नमस्कार दोस्तों। आज हमारी मंगल यात्रा का पड़ाव होगा एक ऐसा अलौकिक शक्तियों वाला चमत्कारी किला जिसने जयपुर शहर की 3 शताब्दियों से रक्षा की और इस शहर को समृद्धि और खुशहाली की भेंट प्रदान की। अगर आप नाहरगढ़ या जयगढ़ के बारे में सोच रहे हैं तो आपका अनुमान सही नहीं है, क्योंकि यह किला कोई पर्यटन स्थल न होकर एक तीर्थ स्थल के रूप में जयपुर वासियों के बीच लोकप्रिय है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे। इस किले तक पहुंचने वाले पथ में अनेकों ऐतिहासिक स्थल भी हमें देखने को मिलेंगे। इसी बीच हमें पूर्वमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय अंजनी पुत्र, जय केसरी नंदन, जय हो पवन सुत, जय हनुमान। बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करके हम चल दिए अपने गंतव्य की ओर। चमत्कारी किले की ओर जाते हुए हमें हवा महल देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, जिसकी वास्तुशिल्प अपने आप में अनुपम है। जयपुर के शासकों ने इस महल का निर्माण शाही महिलाओं के लिए झरोखों से मिलने वाली शीतल हवा के लिए करवाया था। जयपुर शहर में ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों, इमारतों एवं स्मारकों की भरमार पूरे शहर भर में आपको देखने को मिलेगी। जयपुर के शासकों की शिल्प कला से प्रेम का प्रमाण है ये ऐतिहासिक धरोहरें। पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें हमारा गंतव्य दिखाई देने लगा। दोस्तों, सामने दिख रही पहाड़ी पर स्थित किला ही आज हमारी मंगल यात्रा का पड़ाव होगा। मंजिल नज़दीक जानकर मन में उत्साह और अधीरता की लहरें हिलोरें मारने लगीं, और इसी उत्सुक और अधीर मन को लिए आखिर में हम पहुँचे अपने गंतव्य के प्रारंभिक चरण में। हमारे गंतव्य के प्रारंभिक चरण के आरंभ में ही दिखी हमें गैटोर की छतरियाँ, जिसका ऐतिहासिक महत्व हम आपको चमत्कारी किले से आकर बताएंगे। हमारा गंतव्य यह किला दरअसल एक देवालय है, जिसमें हमने बेसन के लड्डू किले में विराजमान गणेश जी को अर्पित करने के लिए खरीदे और चल दिए किले की ओर सीढ़ियों से होते हुए। इस किले तक पहुंचने के लिए 365 सीढ़ियाँ बनवाई गई थीं। मानो वर्ष के एक एक दिन को लांघकर इस किले पर पहुंचने का पड़ाव हों ये सीढ़ियाँ। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। महाराजा जय सिंह ने गुजरात के प्रकांड पंडितों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और इसी यज्ञ के बाद इस दुर्ग रूपी गणेश मंदिर की स्थापना की गई और तत्पश्चात जयपुर शहर की नींव भी रखी गई। जिस शहर की नींव प्रथम पूजनीय देव गणेश जी के आशीर्वाद से रखी गई हो, वह शहर शुभता और सफलता से कैसे वंचित रह सकता है। यह दुर्गनुमा मंदिर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। इसी कारण यहाँ प्राकृतिक संपदा भरपूर मात्रा में दिखाई पड़ती है। चढ़ते चढ़ते मंदिर के आसपास के मनोरम दृश्य हमारी ऊर्जा और स्फूर्ति के लिए ईंधन का सा कार्य कर रहे थे। दोस्तों, आगे वीडियो में आप जानेंगे कि यह मंदिर बाकी गणेश मंदिरों से कैसे भिन्न है। इस दुर्ग रूपी मंदिर का नाम गढ़ गणेश है। 365 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए शरीर से रिस रही ये पसीने की बूंदें मानो गणेश जी के दर्शन रूपी पारितोषिक की कुंजी हों, जिन्हें बहाकर हम इहलोक से परलोक तक गणेश जी की असीम कृपा अपने ऊपर सुनिश्चित करने आए हैं। पीछे मुड़कर देखा तो आश्चर्य हुआ कि इस थका देने वाली यात्रा को बिना थके 500 फुट ऊपर स्थित गढ़ गणेश मंदिर तक तय कर लिया, मानो भगवत प्राप्ति ने शारीरिक बल की सीमाओं का संवर्धन कर दिया हो। सही कहते हैं जयपुरवासी कि बिना गणेश जी की कृपा के यहाँ आया नहीं जा सकता। गढ़ गणेश में प्रवेश करते हुए हमें पता चला कि फ़ोटो एवं वीडियोग्राफी पूर्णतया प्रतिबंधित है, परंतु इसे गणेश जी की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार किया और प्रांगण से निकलकर उनके चरणों में अर्पित प्रसाद ग्रहण किया। अपने पूरे जीवन काल में मुझे आज तक बाल रूपी बिना सूंड वाली गणेश प्रतिमा के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, परंतु इस मंदिर में गणेश जी की बिना सूंड वाली बाल रूपी प्रतिमा है, जो कि संसार में अति दुर्लभ है। इस मंदिर से नीचे देखने पर जयपुर शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। गणेश जी से आशीर्वाद और इन मन भावन दृश्यों का आनंद प्राप्त कर हम चल दिए इसी मंदिर की तलहटी में स्थित ऐतिहासिक धरोहर गैटोर की छतरियाँ देखने, जिनके बारे में हमने गढ़ गणेश जाने से पहले चर्चा की थी। गैटोर शब्द का अर्थ मृतकों का विश्राम स्थल होता है। यह छतरियाँ जयपुर राज परिवार के
दिवंगत सदस्यों के अंतिम संस्कार हेतु शाही शमशान स्थल है। प्रति व्यक्ति 30 रुपये प्रवेश शुल्क चुकाकर हम चल दिए इन अलंकृत मीनारों एवं महलनुमा राजघराने की समाधियों को देखने। इन समाधियों को शाही तुम्बास भी कहा जाता है। यहाँ की छतरियों की बनावट एवं शिल्पकला राजपूत शैली से प्रेरित है। धन्य है यहाँ के शासक जिन्हें गणेश जी के चरणों में अपने देह त्याग का अवसर मिला। जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह ने 18वीं शताब्दी में इस स्थान को चुना था। 1733 से जयपुर के हर राजा का अंतिम संस्कार यहीं किया जाता है। अरावली की तलहटी में बनी इन छतरियों में समाई शांति इस जगह को ध्यान साधना का केंद्र जैसा बना देती है। गढ़गणेश से आध्यात्मिक शक्ति एवं इन छतरियों से मिलने वाली मानसिक शांति से ओतप्रोत होकर चल दिए हम अपने अगले पड़ाव की ओर। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके गढ़गणेश के दर्शन के लिए अगर प्रेरणा का स्रोत बना हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फाइट एंड फीस्ट को।